ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आएगा, डेफिनेटली। मैं आपको बोल देती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में आ जाए या कोई इनको रोके, लेकिन इस इंसान के साथ आपका मिलन ज़रूर होना है। आप इस चीज़ को देख रहे हो, आज एनर्जीज यहाँ पर बहुत तेज़ी से जो है वो कनेक्ट हो रही है। ये पर्सन इस वक्त नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, कोई भी रिश्ता है, ये पर्सन आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा। ये चीज़ आप देखना। गाइज, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरोट का रीडिंग। आई होप सो कि आप सभी खुश होंगे, आई होप सो कि आप सभी पॉजिटिव होंगे। तो इस वक्त की करंट एनर्जीज आपके रिलेशनशिप को लेकर क्या है, आपके रिश्ते को लेकर क्या है, यूनिवर्स की गाइडेंस इस वक्त क्या है आपके लिए, चेक करने वाली हूँ मैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग को इस वक्त करने जा रही हूँ। तो इस वक्त देखेंगे कि आपके रिश्ते की आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है और क्या होने वाला है उनका नेक्स्ट एक्शन। आप दोनों अगर किसी भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, क्योंकि आज की रीडिंग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन के ऊपर होने वाली है, तो यदि आप इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की रीडिंग को देखने में इंटरेस्टेड हैं तभी आप इस रीडिंग को देखिएगा, क्योंकि रीडिंग जो है वो पूरी की पूरी नो कांटेक्ट पर ही होने वाली है। ठीक है, तो नो कांटेक्ट सिचुएशन वालों के लिए ही खास तौर पर मैंने ये रीडिंग बनाई है। या फिर आप अगर अपने पार्टनर का वेट कर रहे हो कि भाई ये इंसान आपकी लाइफ में लौटेगा कि नहीं लौटेगा, तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है एनर्जी। तो मैंने कार्ड यहाँ पर ले लिए हैं, चलिए चेक करेंगे। मैंने एनर्जीज़ को क्लीन कर दिया है और अब देखते हैं। तो देखो भाई, यहाँ पर पेंटिकल्स की एनर्जीज़ है पूरी तरीके से। ओके, एट ऑफ पेंटिकल। आप जिस व्यक्ति के बारे में इस वक्त रीडिंग देख रहे हो, ये पर्सन देख रहे हो आप, किस तरीके से इस पर्सन की एनर्जीज आ रही है पूरी तरीके से। ये जो पार्टनर है या ये जो पर्सन है, ये बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस ले रहा है। ठीक है, एट ऑफ पेंटिकल यहाँ पर इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस वक्त कुछ हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं इस इंसान को, इस पर्सन को चिंताएँ बहुत ज़्यादा लगी हुई हैं। इनकी ज़िंदगी में झगड़े बहुत हैं। और अगर ये पर्सन मैरिड है तो इनकी मैरिड लाइफ में बहुत सारे इश्यूज़ हैं और उसको लेकर ये चिंतित हैं। ठीक है, इन पर्सन की जो लाइफ है इसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों का बर्डन दिख रहा है। फाइनेंशियल इनकी जो इस वक्त की एनर्जीज आ रही है उसके अकॉर्डिंग फाइनेंशियल प्रॉब्लम इन पर्सन को ज़्यादातर दिखाई दे रही है। इनकी एनर्जीज़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि इनकी जॉब में या इनके करियर में इस वक्त कुछ ना कुछ इश्यूज़ हैं। या तो इनका करियर जो है वो ठीक नहीं चल रहा है, या इश्यूज़ बहुत ज़्यादा जॉब में भी हैं, फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम्स हैं। क्योंकि जिस तरीके से एनर्जीज़ आ रही है उसके अकॉर्डिंग इनके और आपके बीच में किसी चीज़ को लेकर डिस्टर्बेंस हो रहा है, किसी भी बात को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, या आपके दोनों के रिश्ते में डिस्टर्बेंस हो रहा है, उसकी भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चिंतित है। तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में मैं जिस इंसान की एनर्जीज़ को देख रही हूँ इस वक्त, ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं। लास्ट नाइट एनर्जीज आ रही है, मतलब पिछली रात की जो एनर्जीज़ को अगर देखा जाए तो कल रात ये पर्सन नहीं सोए, पूरी रात ये पर्सन जागे हैं। अगर आप दोनों के बीच में इस वक्त सेपरेशन है, आप दोनों अलग अलग जगह पर रह रहे हो, या आप दोनों के बीच में ऑन ऑफ सिचुएशन है, यकीन मानिए इस पर्सन की ज़िंदगी में इस वक्त आप बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन हो, लेकिन ये पर्सन किसी बर्डन की वजह से आपके साथ कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर साइलेंस होकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। ठीक है, पेंटिकल की एनर्जीज़ यहाँ पर किसी ऐसे इंसान की, किसी ऐसे पर्सन की एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में दिखाई दे रहा है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, कार्ड में ना, मतलब जिस तरीके से देखो, कार्ड में जिस तरीके से एनर्जीज आ रही है, मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ, ये पर्सन ना गिल्ट में भी मेरे को दिख रहा है।
कुछ ऐसा गिल्ट इनकी ज़िंदगी में, कुछ ऐसा रिग्रेट फील कर रहे हैं जिसमें हो सकता है कि इन्होंने ही अपनी लाइफ के डिसीज़न कुछ गलत किए हों। सेकंड चीज़, ये पर्सन जो मानसिक तौर पर इतने स्ट्रेस में दिख रहे हैं वो इसलिए भी दिख रहे हैं क्योंकि इनकी लाइफ में इस वक्त कुछ लोग ऐसे जुड़े हैं जो इनको बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर ये पर्सन साइलेंस मोड पर दिख रहे हैं और साइलेंस मोड पर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान यहाँ पर दिख रहे हैं। ये पर्सन ना 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ है। देखो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, ये पर्सन बहुत ज़्यादा दिल से सोच रहे हैं। मतलब एनर्जीज़ क्या होता है ना कि समटाइम्स बहुत से लोग दिमाग से सोचते हैं, बट इस वक्त दिल से सोच रहे हैं क्योंकि कप्स में एनर्जीज़ है ना, तो इमोशनली ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा गुड फीलिंग्स रख रहे हैं। साइलेंस तो है, डेफिनेटली परेशान भी है, लेकिन ये पर्सन 10 ऑफ कप्स का कार्ड के अकॉर्डिंग ये पर्सन आपकी लाइफ में रहना चाहते हैं या आपकी लाइफ में आना चाहते हैं ये पर्सन, ठीक है। लेकिन जो भी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा बर्डन है, बेहद बर्डन है, और बर्डन की वजह से ये पर्सन डर में है या फिर ये पर्सन आपको आंसर नहीं कर पा रहे हैं। 10 ऑफ कप्स यहाँ पर मैरिज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ही पर्सन अगर मैरिड हो या पति पत्नी हो तो सेपरेशन में यदि हो तो ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में लौटना चाहते हैं, जो कि कप्स में साफ तौर पर दिख रहा है। देखो एक चीज़ मैं बोलूँगी कि आपके पार्टनर की फैमिली का यहाँ पर स्पेल या आपके पार्टनर की जो फैमिली है वो इन्हें रोक रही है आपकी तरफ आने से। लेकिन ये पर्सन फ्यूचर को लेकर कहीं ना कहीं बहुत सोच रहे हैं। सेकंड चीज़, जिस तरीके से कार्ड आया हुआ है ये पर्सन वापस से आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैरिड कपल अगर आप हो तो मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि सेपरेशन में भले ही हो, लेकिन आपका ये पति या पत्नी आज इस कदर परेशान है आपके बिना कि वो कहीं ना कहीं दोबारा से आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है। जो भी ये पर्सन है ना, इनकी लाइफ में हो सकता है कि इनके साथ आपकी जो मैरिड है वो सेकंड मैरिड हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि ये बात सभी के साथ लागू होगी, क्योंकि जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही है उसके अकॉर्डिंग मुझे ऐसी स्थिति कहीं कहीं दिख रही है कि इन पर्सन के साथ आपकी सेकंड मैरिड होगी, या फिर इन पर्सन की लाइफ में हो सकता है कि कोई और इंसान हो, कोई ऐसा इंसान इन पर्सन की लाइफ में हो जो बहुत ज़्यादा इन पर्सन के ऊपर अपना अधिकार जमाना चाहता है। आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट है, आपके पर्सन आपकी तरफ अपनी जिम्मेदारियां निभाना चाहते हैं, और इस वक्त जो आपके पर्सन है वो बराबर कहीं ना कहीं यही चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं पिछले काफ़ी टाइम से। तो 10 ऑफ कप्स यहाँ पर मैरिज को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर आप सिंगल हैं और सिंगल हैं अगर आप दोनों, तो यहाँ पर मैरिज के चांसेस दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा। देखो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, जिस तरीके से कार्ड में एनर्जीज आ रही है, नेगेटिव एनर्जीज बहुत ज़्यादा कोई सेंड हो सकता है कि कर रहा हो, ठीक है। तो नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव बहुत ज़्यादा जब होता है तो कहीं ना कहीं झगड़े बहुत होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपके दोनों के बीच में झगड़े बहुत हो रहे हैं और बार बार आपको ऐसा ही लग रहा है कि नहीं, एक दिन बात होती है, 10 दिन झगड़ा होता है, फिर 2 दिन बात होगी, फिर झगड़ा हो जाता है, तो बार बार अगर झगड़ा हो रहा है या बार बार आपको ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, बार बार आप नो कांटेक्ट में आ जाते हो, क्योंकि कार्ड के अकॉर्डिंग जैसे मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर और आप बार बार नो कांटेक्ट में आ जाते हो, जबकि फीलिंग्स आपकी भी इनके लिए बहुत प्योर है और आपके पार्टनर की भी फीलिंग्स बहुत प्योर है आपके लिए। सेकंड चीज़, ये पर्सन अपने दिल की बात आपसे करना चाहते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट या थर्ड पार्टी का फियर आप कुछ भी समझ सकते हो, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें तो हैं जिससे ये एक डिसीज़न भी नहीं ले पा रहे हैं। क्योंकि मेन चीज़ क्या है कि ये पर्सन आपके साथ अपने रिलेशनशिप को तो रखना चाहते हैं और आगे भी बढ़ाना चाहते हैं, और आप साथ में रहे भी हो बहुत लंबे टाइम तक, है ना। मैरिड जैसी एनर्जीज भी आ रही है ना, मतलब लाइक मैरिड कपल की तरह एक दूसरे को लेकर बहुत केयरिंग लविंग एनर्जीज, और इस पर्सन ने आपको बहुत साथ भी आपका बहुत दिया है। देख रही हूँ मैं कि फाइनेंशियल बहुत हेल्प
किया है, एक दूसरे को आपने फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा हेल्प करना, या जिस तरीके से दिख रहा है कि कहीं कहीं आपने मैरिड की लेकिन वो मैरिड पब्लिश नहीं की, है ना, क्योंकि कुछ लोग साथ नहीं दे रहे थे, फैमिली साथ नहीं दे रही थी, आपके रिश्ते को लोग ज़्यादातर स्वीकार नहीं कर रहे थे। यहाँ पर ना द एम्परर का कार्ड है, कोई ना कोई ऐसा है आपके पार्टनर की फैमिली में जो ज़बरदस्ती मतलब आप दोनों के बीच में इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहा है, और आपके पार्टनर चाहे या ना चाहे लेकिन उसकी बातों को मानते हैं। आपके पार्टनर को ये पता है कहीं ना कहीं कि गलती उनकी है, बट फिर भी जो है वो आपकी बातों को उन्होंने अवॉइड किया, समझ के भी नहीं समझा। बट अब क्या हो रहा है कि अब आप दोनों के बीच में सेपरेशन जैसी स्थिति हो चुकी है, अब आपके और आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ चुका है। अब क्या हो रहा है कि आपके पर्सन आपको खोना नहीं चाहते हैं, ठीक है, आपके पर्सन खोना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन आपके पर्सन आपसे अपनी फीलिंग भी शेयर नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि वो आपसे अपनी फीलिंग भी शेयर करना चाहते हैं, वो अपने दिल की बात कहना चाहते हैं। अगर आप सेम वर्किंग प्लेस में हो या सेम प्लेस पर हो या रोज एक दूसरे को देख रहे हो, या मान लीजिए लॉन्ग डिस्टेंस में सिचुएशन है, तो आपके पार्टनर जो है ना वो अपने जो भी उनकी जुड़ी समस्याएं हैं, जो भी परेशानियां हैं, जो भी सिचुएशन उनकी ज़िंदगी में चल रही है, उनको आपसे शेयर करके कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात करना चाहते हैं जिससे उनके और आपके रिश्ते को लेकर वो एक डिसीज़न ले सके, समझ रहे हो। और वो डिसीज़न कहीं कहीं दिख रहा है कि आपके पार्टनर ले भी चुके हैं, पूरी तरीके से डिसीजन ले चुके हैं कि वो आपका ही साथ देंगे और जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है उसका साथ नहीं देंगे, क्योंकि रीज़न वो थर्ड पार्टी का बहुत ज़्यादा इनके ऊपर बर्डन है, और कहीं ना कहीं उनके साथ रिश्ते भी सामान्य नहीं है। बहुत ज़्यादा एक ऐसी क्लेवर लेडी हो सकती है जो मतलब हर वक्त एक कंट्रोलिंग एनर्जीज में हो सकता है कि आपकी सिचुएशन में मेल पर्सन हो, तो आपके पार्टनर उसके बारे में बहुत सोचते हैं लेकिन वो आपके पार्टनर के बारे में नहीं सोचती। तो आपके पर्सन इन चीज़ों को लेकर बड़ा ही चिंतित रहते हैं और उन्हें कोई फ्यूचर नहीं दिखाई देता थर्ड पार्टी के साथ। तो इस वक्त जो एनर्जीज आ रही है वो आपके पर्सन की एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि भाई वो आपको लेकर सीरियस है, लेकिन अपने मन को जो है ना, वो एक होता है ना कि हम डिसीजन ले तो चुके हैं लेकिन एक्शन तो लेना पड़ेगा ना, तो वो चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है साफ तौर पर। तो आपके जो पार्टनर है वो इस वक्त काफ़ी सारी ऐसी सिचुएशन में, काफ़ी सारी ऐसी एनर्जीज में बंधे हुए दिख रहे हैं जिसमें ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टक हो चुके हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टक हो चुके हैं ये पर्सन। कैप्रिकॉन, लिब्रा, वर्गो, जेमिनी, टॉरस की एनर्जीज आ रही है, और मेष, धनु, पाइसिस की एनर्जीज आ रही है। और नंबर्स मुझे यहाँ पर 1 नंबर दिख रहा है और एक मुझे यहाँ पर 9 नंबर दिख रहा है, दोनों ही एंडिंग नंबर दिख रहे हैं ना, एक स्टार्टिंग नंबर दिख रहा है, एक एंडिंग नंबर दिख रहा है, मतलब एक न्यू बिगिनिंग की तरफ दोनों ही नंबर जा रहे हैं। न्यू बिगिनिंग का क्या है कि देखिए ये पर्सन जब से आपके साथ नो कांटेक्ट हुआ है, क्योंकि इनके और आपके बीच में बार बार ऑन ऑफ सिचुएशन हो रही है, और ये जिस भी इंसान की वजह से नहीं बोल रहे हो लेकिन कहीं ना कहीं कोई प्रेशर तो इनके ऊपर, बर्डन तो है किसी का। अब मैं जैसे देख रही हूँ कि आप लोग ने एक दूसरे को बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही है, ये कार्ड एक अंडरस्टैंडिंग को भी बता रहा है, आप दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग, और आप कहीं ना कहीं इनसे जुड़ी कुछ बातें ऐसी हैं जो आप जानते हो, बट इन्हें वो चीज़ों को लेकर आप कभी भी इनको प्रेशर नहीं बनाते हो। कुछ भी चीज़ ऐसी हो सकती है इनकी कि कोई इनकी ज़िंदगी में कोई एक्स था या कोई ऐसा पर्सन है इनकी ज़िंदगी में, लेकिन कभी भी आप कोई प्रेशर नहीं बनाते हो, आप सिर्फ और सिर्फ इनके रिश्ते को अपने साथ रखना चाहते हो, आप इनके साथ एक खुशी तरीके से रहना चाहते हो, नहीं एक हैप्पी रिलेशनशिप ओनली आप चाहते हो। नीड आपको वही है कि मेरा जो रिलेशनशिप है इनके साथ वो हैप्पी हो। बट मेन चीज़ क्या है कि आपके पार्टनर इस वक्त साइलेंस हो चुके हैं पूरी तरीके से और वो चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन अगर आपका है, इस वक्त आपको ब्लॉक किया है या फिर बात नहीं कर रहे हैं, तो क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में, क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में, देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या चल रहा है इस वक्त उनकी ज़िंदगी में, क्या चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में इस वक्त, क्या कुछ चल रहा है, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। ओके ओके ओके
पहले ये वाला कार्ड देखते हैं, ठीक है। ओके, आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर ए लिटिल वाइल। भाई देखो, आपके पर्सन इस वक्त, आप ये सोच लो कि इस वक्त आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ चुका है, ठीक है। और ये पर्सन ने बहुत लंबे टाइम से आपके साथ ठीक ढंग से बात भी नहीं की है। बहुत कुछ चल रहा है इस इंसान के मन में, बहुत कुछ, बहुत कुछ। आप ये समझो कि आपका ये पार्टनर आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आएगा, क्योंकि इनके जो मैसेज हैं ना, आई विल वेट फॉर यू, साइन फ्रॉम यू, ओके, आई बरी माई सेल्फ इन वर्क टू फॉरगेट यू। मतलब आप मैसेजेस को देखो, मैसेज को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सच में ये इंसान की ज़िंदगी में पेन है, आपकी कमी ये महसूस करता है। ये इंसान जब भी आपको देखता है तब इसके मन में ये चीज़ होती है, जब भी आपके बारे में सोचता है तो इसके मन में ये चीज़ होती है कि ये गलती कर रहा है आपका साथ छोड़कर, ये गलती कर रहा है, मिस्टेक कर रहा है, इसको आपका साथ चाहिए चाहिए, बिना आपके अकेले है। ये खुद मतलब कहीं ना कहीं इस वक्त कुछ ऐसी स्थिति में होंगे जिसमें ये किसी साइन का इंतज़ार कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं कोई ऐसे मौके का इंतज़ार कर रहे हैं जिसमें ये अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर करें। ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा मतलब ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपाई हैं इस वक्त। जिस तरीके से दिख रहा है ना, इनके और आपके बीच में कई बार बहुत बड़े बड़े झगड़े भी हुए, बट ये झगड़े वाली चीज़ हर किसी की नहीं होगी। ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखा करिए, क्योंकि मैं अगर कोई बात बता रही हूँ तो कार्ड देखकर बता रही हूँ, तो सबके लिए एक सामान्य बात नहीं, जितना हो उतना रखो, बाकी का छोड़ सकते हो। बट कहीं कहीं दिख रहा है बहुत बड़े बड़े झगड़े हुए, एक दूसरे को लेकर इतने इतने आरोप लगाए हैं आपने और उन्होंने, बट फिर भी आपका प्यार जो है वो कम नहीं होता है, या आपके पर्सन आपको इतना ज़्यादा अवॉइड कर रहे हैं, सामने हैं आपके, बट फिर भी आपके फ़ोन को, मैसेज को, आपके किसी साइन को इग्नोर पे इग्नोर, इग्नोर पर इग्नोर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्यों? रीज़न है कहीं ना कहीं इनकी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स, किसी ऐसे इंसान का होना जो इनकी ज़िंदगी को स्टक करके रखा हुआ है, जो इन्हें ना तो छोड़ता है और ना ही इनका साथ देता है। अब ऐसी सिचुएशन में ये पर्सन फंस चुके हैं। ये पर्सन बहुत कुछ चीज़ें छुपाते हैं आपसे, बहुत कुछ छुपाया है इन पर्सन ने आपसे, ऐसी ऐसी चीज़ें छुपाई हैं जो कि हो सकता है कि आप सुनो तो आपको शॉक्ड हो जाए। इनके साथ जो थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है उसके साथ भी कहीं ना कहीं इनकी बात होती है। हो सकता है कि आपको लगता हो कि नहीं, इनकी लाइफ में तो कोई थर्ड पार्टी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से कार्ड आए हुए हैं, मुझे जहाँ तक मिल रहा है साइन, इनकी लाइफ में है कहीं ना कहीं कोई कार्मिक या कोई ना कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ज़्यादा इनके ऊपर दबाव बनाता है, वो मैनिपुलेट करता है इनको, और उस इंसान की वजह से ये किसी भी एक डिसीज़न को लेने में कहीं ना कहीं 10 बार सोचते हैं। ये आपके साथ तसल्ली से बात करना चाहते हैं, ये आपके साथ बैठकर बात करना चाहते हैं, आप इन्हें बहुत पसंद हो। कहीं ना कहीं जब भी आपसे दूरियां हो जाती हैं तब इन्हें एहसास होता है, जैसे मैंने कहा ना कि आपके बीच में जब आप लोग बातचीत करते हो तो झगड़े होने लगते हैं, और कई लोग ऐसे हैं जो इस झगड़े की वजह है। कई लोग ऐसे हैं जो इन्हें मिसगाइड करते हैं, बहुत बहुत मिसगाइड करते हैं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो इनकी फैमिली के ही कुछ लोग ऐसे हैं जो इन्हें मिसगाइड करते हैं। मतलब सिचुएशन जो आ रही है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक ऐसा इंसान दिख रहा है जो आपसे प्यार बहुत करता है, और वो आपके बिना, आपसे डिस्टेंस में खुश नहीं है। लगातार वो आपकी लाइफ में वापस आने के बारे में सोचता है। तो यहाँ पर ये सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। सो देखते हैं उनका एक्शन क्या है आपके पार्टनर का, इसके एनर्जीज के अकॉर्डिंग आपके पर्सन का एक्शन क्या है। क्या आपके पर्सन वाकई में आपके लाइफ में आएंगे या फिर नहीं आएंगे? क्या वो आपको कांटेक्ट करेंगे? क्या ये जो पर्सन जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, क्या ये पर्सन आपकी लाइफ में लौट कर आएगा? इस चीज़ को यहाँ पर देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कर दें, मुझे गाइड कर दें। मेरे सब्सक्राइबर्स को, जो भी लोग मुझे सब्सक्राइब किया है उन्होंने, प्लीज़ बता दीजिएगा क्या उनके पर्सन उनकी लाइफ में लौट कर आएंगे, क्या होगा एक्शन। सो पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर आपको कोई भी हीलिंग रिचुअल, क्रिस्टल, या फिर आपको टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है 9540119650 पर व्हाट्सअप करें। व्हाट्सअप है ना। तो चलिए देखते हैं, देख रहे हैं 3 ऑफ सोर्ड्स।
ये है आपके प्यार की सच्चाई। ये है सच्चाई उस इंसान की जो आपसे झगड़ता है, जो आपसे लड़ता है, जो आपसे ठीक ढंग से बात नहीं करता है, जो आपसे छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यू करने लगता है। ये है उस इंसान की सच्चाई। कितना प्यार करता है ये पर्सन आपसे, दिल से प्यार करता है। जो छोटी छोटी बातों पर लड़ता है वो आज आपके डिस्टेंस में या आप दोनों के अलग होने पर या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ आपको मिस कर रहा है। ये है इस इंसान की असलियत। ये इंसान आपकी ज़िंदगी में ज़रूर लौटेगा, आप देख लेना। क्योंकि जिस तरीके से कार्ड आया है ना, कार्ड यहाँ पर यही कह रहा है कि आपसे डिस्टेंस, आपसे झगड़ा, आपको बात बात पर ब्लॉक करने वाला, आपके ऊपर आरोप लगाने वाला, आपसे छोटी छोटी बातों में इग्नोर करने वाला इंसान जब आपसे दूर है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, उसके दिल में इतना प्यार कि आपसे दूर होने के बाद वो आपको ही मिस कर रहा है, बराबर आप ही के बारे में सोच रहा है, आप ही के सपने देखता है, आप ही के साथ रहना चाहता है। इट मीन्स कहीं ना कहीं कोई ऐसी सिचुएशन है जिस वजह से ये इंसान आपके साथ नो कांटेक्ट में है। वरना ये पर्सन तो आपको इग्नोर, जितना आप समझ लीजिएगा, अगर आपका पर्सन आपके साथ रीडिंग मैच कर रही है, अगर आपका पर्सन इग्नोर कर रहा है, आपसे बात नहीं कर रहा है, फियर की वजह से, थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, ये इंसान आपसे प्यार करता है। मैं मान ही नहीं सकती हूँ कि अगर आप बोलोगे नहीं मैं प्यार नहीं करता, उसके दिल में कोई फीलिंग्स नहीं। यस डेफिनेटली, क्योंकि वो आपको शो ऐसा करा रहा है। लेकिन जो पीठ पीछे की जो सच्चाई है वो यहाँ पर यही है, इस इंसान की ट्रू फीलिंग्स है, इस इंसान के दिल में प्यार है। अब 3 ऑफ सोर्ड्स देखो, चारों तरफ से बंधी हुई एनर्जीज। ये जिस दिन आपको सच्चाई बताएंगे ना, जिस दिन आपको अपने दिल की बात बताएंगे ना, उस दिन आप शॉक्ड हो जाओगे। उस दिन आप शॉक्ड हो जाओगे कि इतनी सच्चाई थी इस इंसान के मन में मेरे लिए, और ये दबा कर बैठा था। बताएंगे ज़रूर, ये थोड़ा पेशेंस रख लो। ये पर्सन अगर मैरिड पार्टनर हो, आपका लव पर्सन हो, चाहे आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में, किसी में भी हो आपका रिश्ता, अगर कनेक्ट कर रही है एनर्जीज, नाम लिया है, डेफिनेटली ये पर्सन आपको अपनी ट्रूथनेस ज़रूर बताएगा और ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में ज़रूर लौटेगा। क्योंकि ये पर्सन जितना आपको इग्नोर कर रहा है ना, उतना ही प्यार आपसे करता है। ये है इस पर्सन की ट्रूथनेस। यूनिवर्स प्लीज़ एक कार्ड और दे दीजिए, सिर्फ एक कार्ड और दे दीजिए और बता दीजिएगा कि क्या ये पर्सन कोई एक्शन लेंगे। प्लीज़ गाइड कर दे यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कर दे, क्या ये पर्सन कोई एक्शन लेंगे, प्लीज़ गाइड कर दे। देखिए 6 ऑफ वांड्स, एक्शन। कहते ना जीत होती है सच्चे प्यार की। ये ठुकरा रहा है इंसान आपको, ये पर्सन आपको ठुकरा रहा है, अभी आपके प्यार को ठुकरा रहा है। ये लौटेगा आपकी लाइफ में, आप खुद देखोगे इस चीज़ को। ये पर्सन जो ठुकरा रहा है ना आपके प्यार को, आपकी फीलिंग्स को पर शो करके दिखा रहा है कि इसको कोई परवाह नहीं है आपकी, ये लौटेगा। ये पर्सन लौटेगा आपकी ज़िंदगी में, ये पर्सन लौटेगा आपकी लाइफ में, ठीक है। जितना ये ठुकरा रहा है ना ये पर्सन, उतना ही ज़्यादा इसका प्यार आपको देखने को मिलेगा। डेफिनेटली ये पार्टनर आपका लौटेगा और आप इसका एक्शन देखो, ब्यूटीफुल एक्शन। जो कमिटमेंट किया है उससे ज़्यादा निभाएगा ये पर्सन। ये है इसकी सच्चाई। वो नहीं है जो आपको दिख रही है, वो नहीं है जो आपको दिख रही है। इनका इग्नोर करना, इनका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में अपने दिल की बात नहीं बता पा रहे ये पर्सन आपको, अपने दिल की बात नहीं बता पा रहे ये पर्सन आपको, है ना। क्योंकि काफ़ी सारी जिम्मेदारियाँ, बहुत सारे फैमिली के बर्डन, कोई ना कोई ऐसा इंसान जो लगातार इनके संपर्क में है, जो लगातार क्रियाएं कर रहा है, जो लगातार इनको बांध के रखा हुआ है, उस इंसान की वजह से कोई कार्मिक भी हो सकता है। ये हो सकता है कि आप श्योर हो कि थर्ड पार्टी नहीं है, लेकिन कोई कार्मिक भी हो सकता है। कभी कभी समटाइम्स कार्मिक एनर्जीज इतना पेनफुल होती है कि वो पूरी की पूरी चीज़ें खराब कर देती है। कार्मिक मीन्स हमारे कर्मा का दंड, जो कर्मा हमने किए हैं उनको बोलते हैं कार्मिक, वो कार्मिक चीज़ें होती हैं। तो आई डोंट नो कि आपके रिलेशनशिप में कार्मिक है कि नहीं कार्मिक है, बट
जिस तरीके की एनर्जीज मिल रही हैं वो एनर्जीज यहाँ पर एक है। और मैं आपको ही बोलूंगी, आज आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे और अगर किसी थर्ड पार्टी में है ये पर्सन, शो ऑफ बहुत कर रहे हैं, ये पर्सन अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, नो कांटेक्ट में है और किसी थर्ड पार्टी के साथ है ये पर्सन ना, ये पार्टनर आपको जमकर शो कर रहे हैं, जमकर शो कर रहे हैं। ये पर्सन आपको ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्हें तो आपसे कोई मतलब ही नहीं है, इन्हें तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि थर्ड पार्टी सारा उनकी चीज़ों को कंट्रोल कर रही है। वो अपनी चीज़ें खुद कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, उनकी चीज़ों को कंट्रोल थर्ड पार्टी कर रही है ना। वो जो फोटोज डाल रहे हैं, वीडियोस डाल रहे हैं, या वो हैप्पी होकर दिखा रहे हैं, वो कहीं घूमने जा रहे हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन है भाई, तभी तो आप उनको अपने से दूर करोगे ना। तो थर्ड पार्टी के शो ऑफ एनर्जीज में मत आना। आपके पार्टनर की जो ट्रूनेस है वो ये है, जो जिम्मेदारियां उन्होंने आपकी ली है ना वो निभाना चाहते हैं। तो यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वैंड्स एंड 3 ऑफ वैंड्स, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है। जीत आपकी होगी, डेफिनेटली जीत आपकी होगी, आपके रिश्ते की होगी और ये पर्सन आपकी ज़िंदगी से कभी नहीं जाएगा डेफिनेटली। अगर आप नो कांटेक्ट में जोन में बैठे हो ना आज, मैं आपको बोलूँगी कि आपका पार्टनर आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा, कोई नहीं रोक सकता उसको। आप खुद देखोगे कि कैसे यूनिवर्स, कैसे एंजल आपके रिश्ते को स्वीकार करेंगे और कैसे एंजल्स आपको ब्लेसिंग देंगे और कैसे आपका पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा। तो बहुत ज़्यादा मतलब आप देख रहे हो ना, लाइट्स को आप देखो। आई डोंट नो कि ये लाइट्स की ये उजाला, ये जो एनर्जीज मैं देख पा रही हूँ, आई डोंट नो कि आप देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो तो आप मेरी जवानी सुनो। तो थोड़ा सा यहाँ पर जिस तरीके से एनर्जीज दिख रही है पॉजिटिव होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो सिचुएशन है ना आपके पार्टनर की, उस दिखावे में नहीं आना, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर की फीलिंग्स ट्रू है, पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस आपकी तरफ आ रही है, आपके पार्टनर का प्यार आपकी तरफ आ रहा है। जो उम्मीदें आपने खो दी थी वो उम्मीदें आपकी ज़िंदगी में वापस आ रही हैं। बहुत कुछ चीज़ें खोई हैं आपने, बहुत कुछ खोया है ना। आज ऐसी सिचुएशन हो गई है आपकी लाइफ में, आपकी स्थिति में, इसमें चीज़ें आपके पास आती ही नहीं हैं। आपका करियर हो, जॉब हो, सारी चीज़ें आपके अगेंस्ट हो गई हैं। फैमिली मेंबर्स भी कहीं लग रहा है कि आपके खुद के फैमिली मेंबर्स आपके अगेंस्ट हो गए हैं, वो भी आपको नहीं सुनते, वो भी नहीं समझते हैं आपको। आपका फ्रेंड सर्कल हो, आपका ऑफिस हो, कहीं लोग आपको नहीं समझ रहे हैं। चारों तरफ से ऐसी सिचुएशन है आपकी, क्योंकि कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव हो सकता है। पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। एंड 6 ऑफ वैंड्स एक स्ट्रॉन्ग एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो भाई गाइस, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज मुझे आपके पार्टनर की मैसेज जो मिला वो मैंने आपको दिया। आई होप सो कि कनेक्ट की हो मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग। कितना कनेक्ट किया है ज़रूर बताइएगा। अपना ध्यान रखिए एंड टेक केयर, बाय बाय।